अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु श्रीमते रामानुजाय नमः। शरणाद्रिलोकाय नमः। नीलाञ्चलाय नमः। विमलापीठाय नमः। सुरेन्द्राय नमः। नीलचक्रपतितपावनवानाय नमः। भगवान् हरिहरलिङ्गराय माता पार्वत्यै नमः। साक्षिगोपालाय नमः। पाटमङ्गलाय नमः। महमूदधीकुलाय नमः। भगवते विमलाय नमः। भगवते कमलाय नमः। नीलाञ्चलविहारिणी मम कुलदेवी दारुजननी भगवती मङ्गलाय नमः। देवी भागवताय नमः। देवी भागवत पुराणान्तर्गतसकापात्राय नमः। महर्षिवेदव्यासाय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो मनसा स्मरामि। वैराग्य ब्रह्म भगवान सदाशिवचरणकमलेभ्यो सरसा नमामि। मम प्रबलाति प्रबलाचार्य सृष्टिचरणकमलेभ्यो वचसा गृह्णामि। संपूर्णतं ब्रह्मगुरुसृष्ट भगवान् श्रीजगन्नाथ पराप्राणं परमाशक्ति गुरुमाता भगवती पराप्राणं परमाशक्ति गुरुमाता महालक्ष्मी चरणकमलेभ्यो मम सर्वस्व समर्पयामि। रक्ताम्भोरुहदर्पभञ्जनमः सौन्दर्यनेत्रद्वयम् मुक्ताहारविरन्दिः मुकुटं रत्नोदरोतकुण्डलम् वरसा मेघसमाननीळवपुसंवये वहारङ्गितम् पार्श्वे चक्रधरं प्रसन्नवदनं शरणाद्रिनाथं भजे। नमस्ते श्री महामाये श्रीपीठे सरस्वतीते शङ्खचक्रगदाहस्ते नारायणी नमस्तुते। शम्भो गिरे समृतपिनाकपाणैः आशुतोषगरजा भवपूर्णकामः सुरेण महेश्वरचन्द्रचूडवागेश्यभिनन्दतु मे प्रणामम्। नमो दिव्यै महादिव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियताय प्रणतास्मिताम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमताङ्गवरिष्ठं वातात्मजवानवियूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बारबारवरमाङ्गं हर्षदेह श्रीरङ्गं तत्सर्वजनपायनी भक्ति सदा सत्संग। ये शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारणहार। लज्जा मोरे राखिए वरदा के सवार बोलिए शंकर भगवान के जगन्नाथ स्वामी के मूलतम प्रकृति भगवती कालिया के भगवती मंगला के वैराग्य ब्रह्म भगवान सदाशिव के गौ माता के भारत माता के सत्य सनातन वैदिक धर्म के राम समस्त देवी देवताओं के राम देवी माता शीतला के देवी भागवत महापुराण के जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ। प्रथम तो जय विघ्न विनाशक वारिपत्र भगवान गणपति जी के चरणों में सादर नमन। वेद माता गायत्री सावित्री सरस्वती जी के चरणों में सादर नमन। ब्रह्मा जी एवं मेरे पूज्य पिताजी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए
भगवान सदाशिव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, आचार्य श्रेष्ठ के चरणाश्रय लेते हैं। मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व, मेरे सर्वत्र गुरुदेव एवं गुरुमां के चरणों में सर्वस्व समर्पित करते हुए कथा पंडाल में उपस्थित समस्त श्रोता समाज, धर्ममय ग्राम कोंडी के समस्त नर नारी, बाहर से आए हुए समस्त श्रद्धालुगण, मेरे पिता तुल्य समस्त बुजुर्गगण, सारे युवा साथियों, भाइयों, मित्रों, सारे युवा बहनों, मेरे माता तुल्य समस्त मातृवर्ग, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हुए समस्त श्रोतागण, आप सभी लोगों को व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का स्वागत, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। मुख्य आयोजक प्रिय पुत्र बेटा एमन, बेटी एकता, बिटिया वैष्णवी एवं उनके पूरे परिवार परिजन एवं उनके आमंत्रण पर आए हुए समस्त उनके परिकर, आप सभी लोगों के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद देते हुए आज कथा प्रसंग के दरमियान में मेरी प्रिय बिटिया बेटी जयंती आई है, उनको भी व्यासपीठ से मंगलमय शुभकामना, ढेर सारा प्रेम और आशीर्वाद। जगन्नाथ जी तुमको हमेशा सुखी रखे बेटा, मंगलमय कामना के साथ। और हमारे ससुराल से दाऊ जी आए हैं, उनको भी मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है बालोद जिला मेरा ससुराल है ना? ठीक है, मैं आप सब लोगों का दामाद हूँ। अर्जुनदास साहब महानुभाव, आप लोगों को मंगलमय जीवन की शुभकामना, ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद। जगन्नाथ जी सदैव सुखी रखें। कथा आरंभ से पूर्व 2 मिनट तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से माँ भवानी की वंदना करें, माँ भवानी की भजन करें। पश्चात आज की कथा आरंभ। बोलिए माँ भवानी के।
स्वजन आज की कथा शुभारंभ। बाकी अन्य जगह जब मैं कथा करता हूँ, कथा बताता हूँ, तो कथा आरंभ से पूर्व भगवान गोविंद के, कृष्ण जी के या रघुनाथ जी के भजन गाता हूँ, हिंदी भजन। यहाँ प्रतिदिन जसगीत इसलिए गा रहा हूँ चूंकि ये देवी भागवत है, ठीक है। इसलिए प्रतिदिन कथा आरंभ होने से पहले कोई ना कोई एक देवी जसगीत आप लोगों के बीच में गाता हूँ। और बाकी जैसे भागवत कथा, राम कथा या शिव महापुराण की कथा जब वाचन होती है तो उसमें फिर मेरे आराध्य के भजन के साथ ही, हिंदी भजन के साथ ही कथा का शुभारंभ करता हूँ। हाँ, आज कथा पंडाल में हमारे पूज्य पिताजी के भी बहुत सारे शिष्यगण आए हैं और उनके कथा सुने हुए बहुत से श्रोतागण भी आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं मेरे सारे गुरु भाई जो मेरे पिताजी के शिष्य हैं वो तो मेरे भाई ही हुए, मैं अपने सारे गुरु भाइयों को भी व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आज के कथा का मुख्य प्रसंग है शिव विवाह। शिव विवाह का प्रसंग है, मेरा विषय तो नहीं है, कल्प प्रयास, क्योंकि भगवान महादेव के कथा का गान कर पाना संभव नहीं है। चरित सिंधु गिरजापति ही वेदन पावहि पार, तुलसीदास जी बालकांड में कहते हैं चरित सिंधु गिरजापति ही वेदन पावहि पार, वर्ण तुलसीदास किनी मैं मति मंद गंवार। भगवान महादेव के चरित्र तो अथाह है, अनंत है, संसार में से कोई सूर समर्थ नहीं जो महादेव के चरित्र का गान कर सके। और आज भोले बाबा की कथा का गान करना है। अशितगिरि समम स्यात् पुष्पदंत नाम करके गंधर्व कहते हैं शिव महापुराण में। अशितगिरि समम स्यात् कच्चलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर्षा काले खनिपत्रमुरविलिखित गृहत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तमगुणानमीशम पारम न याति। पृथ्वी में कितने रज कण हैं कदाचित उसको गिना जा सकता है, लेकिन भगवान महादेव के गुण कर्म और चरित्र को कह पाना, समझ पाना, जान पाना बहुत कठिन है। कहत कठिन समझत कठिन, साधक कठिन सुजान। ऐसे भोले बाबा देवादिदेव महादेव के पावन पुनीत गाथा है। तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। तो निमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज बैठे हैं, हमारी कथा चल रही है। सूत जी कथा सुना रहे हैं देवी भागवत के शौनकादि ऋषियों को, और इधर महर्षि वेदव्यास जी कथा सुना रहे हैं महाराज जनमेजय को, जो परीक्षित के पुत्र हैं। देवी भागवत की कथा जनमेजय सुने हैं, व्यास जी सुना है। भागवत की कथा सुखदेव सुना है, राजा परीक्षित सुने हैं। तो विष्णु पुराण की कथा सूत जी सुनाए हैं, शौनकादिक ऋषि सुने। ऐसे सूत शौनकादिक सभी पुराणों के श्रोता वक्ता हैं। कोई भी पुराण शुरू होता है तो आप लोग अनुभव किए होंगे, सूत जी कहने लगे शौनकादिक ऋषियों से, यहीं से कथा शुरू होता है। और तो और आप लोग अपने घर में सत्यनारायण कथा भी करवाते हो तो वहां भी शुरुआत सूत शौनक संवाद से। आप लोग सत्यनारायण कथा देखना, पहला अध्याय जब शुरू होता है, पहला अध्याय सत्यनारायण कथा का श्लोक आता है। पहला श्लोक क्या है? एकदा नैमे सारण्ये ऋषे शौनकादयः प्रमुक्तक्षय मुनि सर्वे व्रतं पौराणिकं खलु व्रतेन तमसा किं वाप्ते वाञ्छितं फलं तत्सर्वश्रोतवीक्षामि कथयस्य महामुने। श्रीशुकुवाच नारदेव समुत्कृष्टं भगवान् कमलापते सूर्यं यथावाह तत्सर्वो समाहिता। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाञ्छापरिटं विधिमं लोकमर्त्यलोकमुपागतः ततो दृष्टाञ्जना सर्वानामाखिलस्य समन्यतानानायोनिसोत्पन्नं पञ्चते स्वपापकरभिः केनोपायनं चेतेषां दुःखनाशं भवेत् ध्रुवम् इति सञ्चित्तं मनसा विष्णुलोकं गतस्तथा। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्रं गदा पद्मं वनमाला विभूषितम्। यहाँ से सत्यनारायण कथा का शुभारंभ होता है। फिर प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय इत्यादि आप लोग श्रवण करते हो। तो सूत जी शौनकादिक ऋषियों को निमिषारण्य तीर्थ में कथा सुना रहे हैं। शौनकादिक ऋषि सूत जी से आज पुनः प्रश्न किए कि हे सूत जी महाराज, कल के कथा में आप हमको बताए थे कथा दरमियान में कि
सृष्टि निरूपण में वापस। आज से 3 दिन पहले मैं आपको कथा बताया था सृष्टि निरूपण की। ये दुनिया बनता कैसे है, ब्रह्मांड, भूगोल, खगोल आदि सारी चीजों का वर्णन किया था। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व इत्यादि सभी का निरूपण किया था। तो उसमें ब्रह्मा जी के पुत्र हुए महाराज मनु के पुत्री हुई आकुति, प्रसूति और देवहूति, 3 बेटियों को जन्म दिए सृष्टि में। हल्का से इको दो बेटा। 3 बेटियों को जन्म दिए, आकुति, प्रसूति और देवहूति, जिसमें आकुची नाम के कन्या को रुचि प्रजापति को दिया गया। ये महाराज मनु के पुत्री। आकुची नाम के कन्या को रुचि प्रजापति को दिया गया और देवहूति नाम की कन्या को कर्दम मुनि को दिया गया और प्रसूति नाम के कन्या को दक्ष को दिया गया। आपको बताया था 3 दिन पहले की कथा में, 4 दिन पहले की कथा में। तो दक्ष कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र है, ब्राह्मण है ये। दक्ष को प्रदान किया गया। दक्ष के द्वारा प्रसूति के गर्भ से 13 बेटियों का जन्म हुआ, जिसमें 10 बेटी का विवाह धर्म देवता के साथ हुआ। एक बेटी थी जिसका नाम था स्वाहा, उसका विवाह अग्नि देवता के साथ हुआ। एक बेटी हुई स्वधा, उसका विवाह अर्यमा ऋषि पितरों के साथ हुआ। एक बेटी थी जिसका नाम था सती, उनका विवाह भोले बाबा के साथ हुआ था। ये सूत जी सौनक आदि ऋषियों का आज से 4 दिन पहले निमिषारण्य तीर्थ में कथा बताई थी, जो मैं आप लोगों को सुनाया था। तो आज उसी बात को सूत जी से सौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि हे सूत जी, आप हमको बताए थे कि माता सती का जन्म हुआ। सती के जन्म होने के बाद सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ, लेकिन हम लोग कहीं कहीं ये सुने हैं कि शिव जी और दक्ष का तो जमता नहीं था, ससुर दामान का जमता नहीं था। तो जब दोनों ससुर दामान का जमता नहीं था, दक्ष जब शिव जी से चिढ़ते थे, शिव जी जब दक्ष से चिढ़ते थे, तो अपने बेटी को शिव को कैसे दिए दक्ष? और इन दोनों के बीच में बैर क्यों था? इस कथा को आप कृपया करके हमारे वास्ते वर्णन कीजिए। तब सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों, दक्ष प्रजापति शिव जी से चिढ़ते थे, ना कि शिव जी दक्ष प्रजापति से चिढ़ते थे। शिव जी किसी से नहीं चिढ़ सकते। शिव जी जो है निर्वैर है, शांति विग्रहम, पूरे संसार को शांति के प्रदान करने वाले हैं, शांति के मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। शिव जी का सीधा से एक ही सिद्धांत है, मैं तो वैरागी हूँ, न सम्मान का मोह, न अपमान का भय, न शत्रु, न मित्र, न कोई अपना, न पराया, न संसार से कुछ लेना, न संसार को कुछ देना। और जब कभी धर्म के नाम पे किए जाने वाला आडंबर पक्षपात का आधार बनेगा, मैं उसका विनाश अवश्य करूंगा। शिव जी के ध्येय वाक्य है। यदि मेरे प्रशंसा करने से यदि आपको खुशी मिलता है तो मेरे प्रशंसा कर लो, कम से कम मेरे प्रशंसा करने के बहाने तुम खुश रहोगे। यदि मेरे बुराई करने से तुमको खुशी मिलता है तो मेरे बुराई कर लो, कम से कम मेरे बुराई करने के बहाने तुम खुश रहोगे। ये सिद्धांत, ये सोच वाले हैं भोले बाबा। हमारा जिंदा स्पीकर मौले इको दो बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, हम हमारी कथा प्रसंग आई है। तो सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहे कि ऋषियों, निर्वैर है शांति विग्रहम। दक्ष प्रजापति भगवान महादेव से चिढ़ते थे, लेकिन महादेव दक्ष प्रजापति से नहीं चिढ़ते थे, क्योंकि महादेव जो है वो निर्वैर है शांति विग्रहम। उसको संसार में किसी से कोई मतलब नहीं, वो अपने धुन में मस्त रहते हैं। दूसरा, भगवान महादेव के वेद सार शिवस्तव में आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं, न भूमि न चापो न वहनी न वायु न चाकाश आस्ते न इंद्रा न इंद्रा न ग्रीष्मो न शीतम न देशो न देशो न यस्यांसि मूर्तिस्त्रिमूर्तिस्तमीडे अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं वासकं वासकानां तुरीयं तमः पारमत्यन्तहीनं प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीनम। भगवान महादेव अकारण कोई भी काम नहीं करते, उसके प्रत्येक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं। दूसरा, वो सबका कल्याण चाहते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस उत्तरकांड में लिखते हैं, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। मानस कहता है सदैव सबके कल्याण करने वाले हैं भगवान महादेव। तो फिर सौनक आदि ऋषि पूछे कि हे सूत जी, तो जब महादेव किसी से बैर नहीं करते तो दक्ष प्रजापति उनसे चिढ़े क्यों? दक्ष प्रजापति के चिढ़ का कारण क्या था? सूत जी कहे, दक्ष प्रजापति के चिढ़ने का कारण यह था क्योंकि भगवान महादेव दक्ष ब्रह्मा जी के 5वां सर को काट दिए थे। आपको 3-4 दिन पहले मैं कथा विस्तार से बताया हूँ। भगवान ब्रह्मा जी के 4 नहीं 5 सर थे। 5 सर में आज वर्तमान में 4 हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के 5 सर थे, पंचमुख थे। तो 5 मुख में से एक मुख को भगवान शंकर काटे थे काल भैरव का उदाहरण करके। सूरटंक पास दंड पाणम आदि मोचनम भीम विक्रमम प्रभो विचित्र तांडव प्रियम कांसिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। काल भैरव का उदाहरण करके उसके 5वां मस्तक का भंजन किए थे। और ब्रह्मा के पुत्र कौन थे? दक्ष। दक्ष की चिढ़ का यही कारण था कि मेरे बाप की गला काटा है।
अब कोई भी बेटा यदि ये जानेगा कि मेरे बाप को कोई कष्ट दिया है तो पुत्र का तो खून खोलेगा ही, वो तो चिढ़ेगा ही। दक्ष इस बात को नहीं जानते थे कि मेरे पिताजी ब्रह्मा के गला को भगवान महादेव काटे क्यों थे। ब्रह्मा जी अपराध किए थे, उनसे कितना बड़ा अपराध हुआ था वो भी मैं आप लोगों को विस्तार से समझाया हूँ कथा के दरमियान में। तो उसके अपराध के कारण उसको दंड स्वरूप, क्योंकि भगवान महादेव दंड के देवता है, दंड का विधान है उसका, इसीलिए भगवती के प्रेरणा से भगवान महादेव उसके मस्तक भंजन किए थे। तो इसीलिए वो चिढ़ते थे और वो देना तो नहीं चाहते थे सती को भोले बाबा को, लेकिन सती क्या है, आदि शक्ति थी और शक्ति का विवाह साधारण मनुष्य से तो हो ही नहीं सकता था। तो ब्रह्मा जी हट करके, क्योंकि ब्रह्मा जी दक्ष के बाप हैं, नहीं चाहते हुए हम तेरे बाप हैं, उसको जबरदस्ती सती का विवाह शिव जी के साथ करवाए थे। ये कथा को शिव महापुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। आप लोग मेरे शिव महापुराण की कथा यूट्यूब में श्रवण किए होंगे। इस कथा को मैं विस्तार से बताया हूँ कि ये शिव महापुराण में सती का पहले प्यार का प्रसंग आता है ना, कैसे प्रेम की, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे शिव से मिली, फिर कैसे शिव से विवाह हुआ, ये विस्तार। लेकिन देवी भागवत में इस कथा को संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है, इसलिए सीधा देवी भागवत में क्या है, पार्वती जी के कथा को विस्तार किया है, आदि शक्ति माँ पार्वती के। तो पार्वती जी के प्रसंग की ओर प्रस्थान करते हैं। तो सती का विवाह शिव जी के साथ हुआ। विवाह होने के बाद भोले बाबा बड़े आनंद पूर्वक कैलाश में निवास कर रहे थे। कैलाश में निवास करते हुए कुछ दिन व्यतीत हुआ। एक दिन भोले बाबा की इच्छा हुआ, बड़ा दिन हो गया हम राम कथा सुने नहीं है। भोले बाबा राम कथा के बड़े जिज्ञासु हैं। कहीं मैं कल आपको राम नाम की भी महिमा बताया है। सार क्या है, राम। और भोले बाबा क्या है, राम कथा के बड़े दीवाना है। तो राम कथा सुनने की इच्छा हुआ भोले बाबा को। बहुत दिन हो गया हम राम कथा सुने नहीं है, तो चलो राम कथा सुनता हूँ। सती को बोले चलो सती एक काम करते हैं, राम कथा सुनने जाएंगे। बोले कहाँ जाना है, बोले कुंभज ऋषि के आश्रम। और कुंभज ऋषि के आश्रम भोले बाबा सती को साथ में लेकर के प्रस्थान किए। बालकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माही, सब गए सब गए आप लोग यहाँ से शिव कथा का स्वभाव करके सोचिए। त्रेता युग की बात है। सती को अपने साथ में लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम गए। क्यों गए, कथा सुनने। इस कथा से समस्त जनमानस को एक शिक्षा मिलता है। सारे जनमानस सागर गागर के पास कथा सुनने जा रहे हैं। कितना विचित्र विडंबना है। महादेव कौन है, रची महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवा संभाखा। जो राम कथा के आद्य प्रणेता हैं, जिसने राम कथा को लिखा है, सबसे पहले राम कथा को जिसने कहा है, संसार में राम कथा आया ही महादेव से है। वो राम कथा को सुनने किसी और के मुंह से जा रहे हैं। जो ज्ञान के समुद्र हैं, कुंभज, कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, जो ज्ञान के समुद्र हैं, सागर गागर के पास कथा सुनने जा रहे हैं। इस कथा से ये शिक्षा मिलता है कि देखो भगवान के कथा के प्रति कितना सरलता। कथा कोई भी कहे हो तो भगवान की कथा रहा है, सहजता और सरलता होना चाहिए। मैं बार बार अपने कथा के दरमियान में कहता हूँ, जब भी कभी कथा में जाओ, कोई भी कथा कह रहे हैं, कथा में जाओ तो अपने ज्ञान की झोली को स्टेज के बाहर खाली करके आओ। ज्ञान की झोली भर के लाओगे तो लेके क्या जाओगे, आपकी झोली तो ऑलरेडी भरा है। तो पहले आपकी ज्ञान की झोली वहां खाली करो स्टेज के बाहर, उसके बाद अंदर कथा में प्रवेश करो, तब कुछ लेके जाओगे। खाली झोली लाओगे आपकी झोली तो, कई लोगों के अंदर ये भाव रहता है, कई लोग कथा सुनने जाते हैं तो कथा में फाल्टे निकालने जाते हैं। नहीं, यहाँ पे महाराज गलत बोल रहे हैं। गीता के 4 श्लोक याद कर दिए, रामचरितमानस के 5 चौपाई याद कर लिए, एक कांड याद हो गया, 2-4 बाजार से पुस्तक खरीद के पढ़ लिया और आप अपने आप को ज्ञानी समझना शुरू कर दिए, तो ये आपकी भूल है। पुस्तक पढ़ के कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। मैं बार बार अपने कथाओं में बताता हूँ, पुस्तक पढ़ के ज्ञान मिल नहीं सकता। ज्ञानी बनने के लिए इनकी कृपा की आवश्यकता है।
जब मैं 6वीं क्लास या 7वीं क्लास में था तो मेरे पाठ्य पुस्तक में एक श्लोक था बेटी जैन के, पुस्तक हस्ते त्वया विद्या परहस्ते गते धनम कार्य काले समस्पन्ने नसा विद्या न धनम। पुस्तक से पढ़ा हुआ विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, समय आने पर ना तो वो विद्या काम आता है ना तो वो धन काम आता है। आप किसी को 2 लाख रुपए दे रहे हो, अचानक आपको जरूरत पड़ेगा, वो नहीं दे सकेगा इन मौका। पुस्तक हस्ते त्वया विद्या, पुस्तक से पढ़ा हुआ विद्या, परहस्ते गते धनम, दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, कार्य काले समस्पन्ने नसा विद्या न धनम। जैसे आप पुस्तक खरीद लिए, पुस्तक में पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए कि हाँ इला पिंगला सुषुम्ना नाम के नाड़ी को जागृत किया जाता है, तब फिर मूलाधार चक्र जागृत होता है, पढ़ लिए, हाँ ठीक है। उसके बाद स्वादिष्ठान आज्ञा चक्र जागृत होता है, हाँ पढ़ लिए। हाँ फिर श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाया जाता है, हाँ श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाया जाता है। अब श्वास को वहां रोका कैसे जाता है, ये तो पुस्तक में नहीं दिया है, क्योंकि पुस्तक में ही पढ़ा, ठीक है, तो कैसे वो तो नहीं बताया गया है। अब पुस्तक पढ़ के आप श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ा दिए, अब वो श्वास को उतारना कैसे है? इला पिंगला और सुषुम्ना नाम के नाड़ी जागृत किए हो, उसको शांत कैसे करोगे? वो 7 चक्र जो जागृत हुआ है उसको शांत कैसे करोगे? हालांकि आप लोग 7 चक्र जागृत नहीं कर पाओगे, वो मैं जानता हूँ, वो साधारण बात नहीं है। एक मूलाधार चक्र जागृत करने में व्यक्ति का जीवन खपा देता है, जागृत नहीं कर पाता। तो सहस्त्रार वो तो 7वां चक्र है, उसके बाद फिर श्वास को ब्रह्मरंध्र में चढ़ाया जाता है। अब उतारना कैसे है पता नहीं, पुस्तक पढ़े हुए ज्ञान है, श्वास चढ़ा दिए, उतारना आया नहीं, चढ़ गया, क्या है गोविंदा है नमो नमः। तो पुस्तक से पढ़ के कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता, ज्ञानी बनने के लिए गुरु कृपा की आवश्यकता है। इसलिए तुलसीदास जी बोले बिना गुरु भव निधि तरही की कोई, बिना गुरु के तारण नहीं हो सकता। जीवन में गुरु आवश्यक है, गुरूर नहीं। मैं एक लाइन में यदि बताऊं तो जिसके जीवन में गुरु है समझ जाओ उसके जीवन में सब है, जिसके जीवन में गुरु नहीं है समझ जाओ उसके जीवन में कुछ नहीं है। गुरु कहने का तात्पर्य करुणाधार सदगुरु दृढ़, जो करुणा के महासमुद्र है। तो ज्ञान केवल मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यद कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। ये सारा चीज केवल गुरु कृपा से प्राप्त हो सकता है, न कि पुस्तक पढ़ने से। मैं तो पुस्तक पढ़ के आप लोग 10वीं 12वीं पास नहीं हो जाते कि टीचर की जरूरत क्यों पड़ता है आपको स्कूल में, शिक्षक की जरूरत क्यों पड़ता है? तो सागर ज्ञान का कभी अहंकार नहीं होना चाहिए, और अहंकार उसी व्यक्ति को होता है। देखो अहंकार भी एक बड़ा विचित्र चीज है। कई लोगों को आप लोग देखेना, थोड़ा सा पुस्तक पढ़ लिए, 2-4 थोड़ा सा नॉलेज रहता है, तो कहीं भी बैठेंगे तो हाँ ऐसे न ऐसे हुआ, तो राम जी ऐसे किए, तो कृष्ण जी ऐसे किए, हाँ तो महिषासुर के साथ ऐसे, कहीं भी बैठे तो भगवत चर्चा शुरू कर देंगे, कहीं भी बैठे तो मंत्रोच्चारण शुरू कर देंगे। ये अधगर गगरी का पहचान है, अधूरा ज्ञान का पहचान है। जिसके पास अधूरा ज्ञान रहता है वो पागल होते रहता है, और उसके अंदर ये भाव रहता है कौन मेरे को जाने, मैं अपने आप को दिखाऊं, कोई मेरे को जाने, मैं थोड़ा फेमस हो जाऊं। अधगर गगरी छलकत जाए, भरे गगरिया चमकत जाए। आप कभी नदी जाओगे जल भरने के लिए, या किसी हैंडपंप में जाओगे जल भर के घड़ा में लेके आना, जिस घड़े में आधा जल रहता है, आधा जल लेकर के भी आते रहोगे तो जल नीचे ऊपर होते रहेगा। लेकिन किसी घड़े में भी जल पेक भरा हुआ है तो वो जल छलकता नहीं है, शांत रहता है। आप लोग बरसात में देखना, ये छोटे छोटे जो आपके गांव के किनारे किनारे गंदी नाली रहता है, बरसात में जब पानी गिरता है तो नाली का पानी कितना स्पीड से चलता है, और जब बारिश होता है तो। लेकिन आप जाकर के किसी महानदी को देखना, किसी विशाल नदी को देखना, कितना भी बाढ़ आ जाए वो नदी शांत चलते रहता है। आप लोग कभी गोदावरी नदी देखते हो? हम बीच में गए थे वहाँ तेलंगाना, गोपालपट्टनम से आगे जब निकलते हैं तो बीच में गोदावरी नदी पड़ता है। मैं वहाँ खड़े होकर के 15-20 मिनट तक देखता रहा, मेरा दिमाग काम नहीं किया कि नदी इधर बह रहा है कि इधर बह रहा है, इतना शांत। ये विशालता का परिचय है। जो जितना विशाल है वो उतना शांत रहेगा, वो उतना गहरा रहेगा। जो जितना ज्ञानी है वो उतना शांत रहेगा, उतना गहरा रहेगा। और जो जितना ज्ञानी है वो उतना नम्रवान रहेगा, उसके अंदर उतना नम्रता रहेगा, उतना सरलता रहेगा, उतना सहजता रहेगा। आकड़ेंगे तो वही व्यक्ति जिसके पास अधूरा ज्ञान है, क्योंकि झुकना इंसान का शान होता है, अकड़ मुर्दे का पहचान होता है। मुर्दा कभी नहीं झुक सकता, वो अकड़े रहेगा, जैसे जैसे टाइम होते जाता है और अकड़ते जाता है। मेरे 10वीं क्लास के पाठ्य पुस्तक में सुभाषित था, नवंती फलिनो वृक्षा नवंती गुणिनो जना सुस्त वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नवंती कदाचन। फलों से लदा हुआ वृक्ष झुकना जानता है, ढूंढा पेड़ कहां से झुकना जानेगा। जो पेड़ सूखा हुआ है वो कैसे झुकेगा? जिस पेड़ में फल लगा हुआ है, लदा हुआ है, वो पेड़ बार बार झुकते रहेगा।
नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। गुणवान व्यक्ति सदैव नम्रवान रहेगा। जितना ज्ञान उतना नम्रवान, ये ज्ञान का परिचय है। इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को इसी बात को बोले थे, पार्थ स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ कहने का तात्पर्य, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? कृष्ण जी बोले प्रज्ञ। पहले प्रज्ञ को समझो। प्रज्ञ क्या है? प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञावान किसे कहते हैं? प्रज्ञा शब्द का अर्थ क्या है? प्र का अर्थ होता है प्रवीण, ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञानी। जो प्रवीण ज्ञानी है, जो प्रज्ञावान है, जो परम ज्ञानी है। प्र यानी प्रवीण, ज्ञा यानी ज्ञानी, जो प्रवीण ज्ञानी, प्रज्ञा। असत्यन्न सच्चन्ति प्रज्ञावादांश्च भासते गतासुरं गतासुचं नानुशोचन्ति पंडिताः। दूसरा अध्याय गीता। जो प्रज्ञावान होते हैं वो स्थित प्रज्ञ होते हैं। स्थित प्रज्ञ कहने का तात्पर्य जिसके पास ज्ञान का कोई कमी नहीं, जिसके पास शौर्य का कोई कमी नहीं, जिसके पास बल का कोई कमी नहीं, जिसके पास पुरुषार्थ का कोई कमी नहीं, जिसके पास विद्या का कोई कमी नहीं, जिसके पास बुद्धि का कोई कमी नहीं, जिसके पास सामर्थ्य का कोई परिचय नहीं, जिसके पास अस्त्र शस्त्रों का कोई कमी नहीं, जो सभी प्रकार से सर्व समर्थ होते हुए भी अपने आप को कछुए के भांति समेट कर बैठे रहता है, देखते रहता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है सबको, लेकिन अपना परिचय वो किसी को नहीं देता। ठीक उसी प्रकार जैसे भस्म के अंदर में अंगार रहता है, ऊपर से आपको दिखाई नहीं देता कि अंदर में अंगार है, लेकिन जब आपको ऊपर से राख ही दिखते रहेगा, वो तो हाथ लगाओगे, जब हाथ जलेगा तब आप जानोगे कि अरे अंदर में तो आग है। जिस प्रकार भस्म में छिपे हुए अंगार को पहचानना मुश्किल है, उसी प्रकार ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्म ज्ञानी को पहचानना मुश्किल है। तो स्थित प्रज्ञ वही है जो अपने आप को कछुए के भांति समेट कर बैठे। हाँ, लेकिन जब समय आता है और जब वो अपने आप को दिखाता है, कौन? स्थित प्रज्ञ। जब समय आता है, अपने आप को तो कछुए के भांति समेट कर रखता है, और जब समय आता है, जब वो अपने आप को दिखाता है तो कोई दूसरा और देखने योग्य नहीं रह जाते। जब वो बोलना शुरू करता है तो कोई और दूसरा उसके सामने बोलने योग्य नहीं रह जाते। ये स्थित प्रज्ञ है। जो जितना ज्ञानी है वो उतना नम्रवान रहेगा। ज्ञान का अभिमान नहीं। ज्ञानी बनना अच्छी बात है, ज्ञानी बनने के बाद अभिमानी नहीं होना चाहिए। तो भगवान शंकर के सरलता को देखो आप। इतने बड़े ज्ञानी जो राम कथा क्या कर रहता है, कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने जा रहे हैं। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु कहाँ गए? कुंभज ऋषि के पास। साथ में किसको ले गए? संग सते जग जननी भवानी। अब यहाँ पर इस चौपाई को समझना, रामचरितमानस की एक-एक चौपाई बड़े रहस्यपूर्ण है। संग सती जग जननी भवानी, माता 3 पद के साथ जा रही है। सती जग जननी भवानी 3 पद। और भोले बाबा कौन जा रहे हैं? अकेले। एक बार त्रेतायुग माही शंभु बस जा रहे हैं, कुंभज ऋषि पाही। लेकिन माता क्या है? थोड़े ताम झाम, लेडी से प्रवृत्ति है उसका, स्त्री है, माया, ठीक है। तो संग सती जग जननी भवानी 3 पद के साथ जा रही है। क्या बोल रहे हो प्रभु? मैं आपके सामने कैसे बोल पाऊंगा? पहले हम सुनने आए हैं जी। बोले मैं आपके पास तो बोल नहीं पाऊंगा, तो मेरे तरफ बिना देखे बोलना बोले। लेकिन सुनने हम आए हैं, आज हम राम कथा सुनेंगे। बोले मैं नहीं बैठती, बोले मेरा आदेश है बैठो। तब कुंभज जी बैठे आसन में, आरंभ हुआ राम कथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, के लिए, ठीक है।